ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस बात को ध्यान रखना, मतलब आप मान के चलते हो 100% आने के चांसेस होते हैं इस प्रकार के एग्जाम्पल में। और पूछा गया 0 से π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका कंसेप्ट एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर जो 16 आएगा ना 7.10 के अंदर, उसमें भी लगेगा। ये चीज़ वापस वहाँ बन जाएगी, तो वहाँ पर भी काम आएगी, तो आपके बहुत बेनिफिट हो जाएगा 2 पर। पहली बात तो समाकलन को जब भी सोल्व किया जाता है पहले माना जाता है, माना आई बराबर, इसको आई बराबर लेट कर लो 0 से π/2 और log sin x dx समीकरण संख्या 1। अब जब भी 0 से a वाली कंडीशन आती वही गुणधर्म लगाना होता, आपको पता हो तो 5वां गुणधर्म जो हमने पढ़ा था। तो आप लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि गुणधर्म 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx से, ये आपको गुणधर्म लगाना है। क्या ये गुणधर्म हमने पढ़ा? बिल्कुल, ये लगाना होता है। फिर समीकरण 1 और 2 बनता है, उन दोनों को जोड़ना होता है। कहानी बहुत सिंपल सी होती है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम आपको लगेगा नहीं। चलिए सर, ये गुणधर्म लगाएंगे तो ये बनेगा आई बराबर 0 से π/2 log साइन, इस x की जगह, देखो पहले x की जगह क्या आ गया था, a माइनस एक्स, और a का काम कौन कर रहा है, π/2, तो साइन के गुणा में आ जाएगा π/2 माइनस एक्स dx। तो i बराबर 0 से π/2 log साइन एक्स, नहीं, π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, प्लस का कोस थीटा हो जाता है, क्योंकि π/2 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश है, और दूसरे चतुर्थांश में सभी के सभी त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं साहब, प्लस। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो साहब, जोड़ दो। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो सर, जोड़ दो। तो आई और आई मिलकर कितना हो जाएगा, आई प्लस आई, पूरा बता देता हूं मैं एक बार। ये तो 0 से π/2 है, और log sin x प्लस log cos x dx, ये जुड़ गए दोनों, बिल्कुल। आई और आई मिलकर हो जाएगा 2i, 0 से π/2, देखो log m प्लस log n, तो log mn हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log sin x और cos x dx। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है। log m प्लस log n का हमने फॉर्मूला लगाया, मैं साइड में लिख भी देता हूँ। log क्या हो जाता है, mn हो जाता है। चलिए सर, थोड़ा सा इसमें कुछ कैलकुलेशन का करते हैं, ध्यान देने थे। 2i बराबर 0 से π/2 log 2 sin x cos x अपॉन में 2 dx। आपको पता लग जाना चाहिए हमने क्या किया। मैंने क्या किया, ऊपर 2 से गुणा कर दिया, नीचे से 2 से भाग लगा दिया, इसीलिए किया क्योंकि अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये log m अपॉन n है, log m अपॉन क्या है, n है। तो मैं इसको अगर बात करूं तो आप लिख सकते हैं चूंकि
log m अपॉन n को अगर लिखना चाहे तो log m माइनस log क्या होता है, n होता है। तो सॉल्यूशंस करें तो अगर ये बनेगा आपके पास 2i इक्वल 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा log साइन 2x माइनस का समाकलन ऑफ 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। इसमें भी dx है, थोड़ा समझ आया ना, थोड़ा सा यहाँ क्या लिखा है dx लिखा है, तो आप समझ आए। फिर दोनों की सीमाएं अलग अलग कर दी, log m माइनस n। अब इसकी सीमा तो सोल्व करना बहुत क्यों, log 2 तो अचर का काम करके बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मन 2x बराबर t। अब खूब सारे गुणधर्म साथ में आ जाएंगे इसके अंदर, देखना 2x बराबर क्या करना पड़ेगा t, तो 2 की जगह 2, तो dx की जगह आ जाएगा dt, तो dx बराबर आ जाएगा dt बटा 2। तो जब किसी चीज़ को माना जाता है तो उसकी सीमा भी क्या होती है, चेंज होती है बिल्कुल। तो आप लिखोगे जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, जब x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर पाई। समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर अगर आप रखते x का मान 0 गुणा 2, t का मान 0 आ गया, और यहाँ x का मान पाई बाई 2 रखते, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, पाई आ जाता। तो ये बन जाएगा आपके पास 2i बराबर, ये 1/2 तो वैसे भी बाहर आएगा यहाँ पर, और 0 से ये बन गया पाई, और ये बन जाएगा log साइन टी, और dx की जगह dt अपॉन 2 आता, 1/2 तो मैं बाहर ले चुका हूँ, तो यहाँ dt आ जाएगा, और माइनस का log 2 का log 2 रहेगा, और इसका समाकलन x हो जाएगा, सीमा लग जाएगी 0 से पाई बाई 2, क्योंकि हमने केवल इसमें छेड़छाड़ की, उसमें कुछ भी नहीं किया। अब थोड़ा ध्यान देना, तो ये बराबर 1/2 समझने का प्रयास करना, गुणा 2 से करवा दूँ 0 से, ये 0 से a है, 0 से क्या है a, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करवाऊंगा तो ये a बाई 2 हो जाएगा, मतलब पाई बाई क्या हो जाएगा 2। समझने का प्रयास करें साहब, 1/2 की जगह 1/2 है। अगर 0 से a है, कहीं मैं सीमा आधी करूं या डबल सीमा है उसको आधी करूं, तो अगर सीमा आधी होगी तो यहाँ 2 से गुणा करवाना पड़ेगा। जैसे 0 से 2a है, तो 0 से अगर a करवाऊंगा 2 से गुणा करवाना पड़ता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा रखा, मैं भी लिख दूंगा साइड के अंदर, log साइन टी dt माइनस का log 2 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, तो ये डबल वाला ध्यान रखना, जब भी सीमा आदि करोगे ऊपर, मैं पाई बाई 2 क्यों बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ऐसा कुछ बन जाए वापस, और 2 से 2 कर दो कैंसिल, तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2। अब देखो यहाँ t लिखो या x लिखो, यहाँ dt लिखो या dx लिखो, बराबर होता है। मैं अभी आपको एक गुणधर्म बताऊंगा, log साइन x dx माइनस का पाई बाई 2 बचेगा अंदर, तो पाई बाई 2 पहले लिख दो, फिर लिख दो log 2। चूंकि a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर a से b एफ टी और डी टी हमेशा ही बराबर होता है। ये गुणधर्म नंबर 1 लिखो, जरूर नहीं सीमा कुछ भी हो, 0 से भी हो सकती है, वहाँ मैंने कुछ भी अगर लगा रखी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। और ये बन गया आपके पास 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, इसको मैं i लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, तो i माइनस का पाई बाई 2 log 2, इस i को इधर ले आओ,
तो 2i माइनस आई समीकरण 1 से। ये लो सर, हो गया इसका उत्तर। किताब शायद मिस्टेक होनी चाहिए, माइनस है या नहीं देख लो, माइनस है यहाँ, उस सही उत्तर में माइनस है, बाकी मुझे पता नहीं। तो ये है साहब, खूब सारे गुणधर्म लग गए जो आपको ध्यान रखना है ना। ऐसे बिना गुणधर्मों के मत करना। यहाँ पर भी एक गुणधर्म लगा था, आपको बताओ तो, अगर किसी की सीमा 0 से 2a है, fx dx है, तो उसकी 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन सीमा आधी हो जाएगी। 0 से 2a हो जाएगी, तो यहाँ अगर इसको आधा करना है तो यहाँ 2 से गुणा करो, अपने आप आधा हो जाएगा। तो यहाँ देख लो 0 से 2a ही है एक्चुअल में, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से आधा कर दो, मतलब π/2। आधा करने का मतलब 2 का भाग लगाना। तो ये आपको काम करना है सब। तो पहले तो हमने 5वां गुणधर्म लगाया, ये समीकरण 1 और 2 है, दोनों को जोड़ा तो log m प्लस log n, तो log m n। अब 2 से गुणा करवाए, 2 से भाग करवाए, तो log 2 sin x cos x, तो sin 2x होता है, और log 2 हो जाएगा, क्योंकि log m अपॉन n log m माइनस log n होता है। इसमें इस 2x को t माना, तो 2 की जगह 2x का dx, t का dt, तो dx बराबर dt बटा 2, x बराबर 0, तो t का मान 0, x बराबर π/2, तो t बराबर पाई। 1/2 0 से पाई log sin t dt। इसमें log 2 बाहर ले लिया, 1 बचा, 1 का अवकल और समाकलन हो गया x, 0 से π/2। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा रखी, कोई समस्या नहीं। अब मेरे को अगर इसको सीमा आदि करना, π/2 बनाना, तो यहाँ 2 का भाग लगाऊँ, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, 0 से π/2 log sin x dx। अब log sin x sin t dt या sin x dx एक ही बात होती, पहला गुणधर्म कहता है। और ये वाली चीज़ समीकरण 1 से आई है पूरा, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log sin x dx आई, प्लस का इधर है, कैलकुलस है बेसिक सी। लोगों को लगता है एग्जाम्पल नंबर 34 हार्ड, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा, कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको आ जानी चाहिए। ये सब हमने कर लिया आपके प्रश्नावली जो 7.10 है उसके टोटल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन की बजाय, और ज़्यादा रिपीट होते हैं, आते भी एग्जाम में, तो इनको बढ़िया तरीके से रिवाइज कीजिए, बढ़िया तरीके से मिलाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कल हम एक्सरसाइज को लेकर हाजिर हो रहा हूँ। एक्सरसाइज में टोटल 21 सवाल है। कितने सवाल हैं? 21 सवाल। अगर मैं सोचूं 7 करवाऊँ तो 7 ही 21 हो रहे हैं, 7 करवाऊँ 7 ही 21 हो रहे हैं। हाँ, करवाने 7 हैं, लेकिन एक 16वें के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 3 नहीं बनकर पहले 7 करवाऊँगा, फिर 8 करवा दूंगा एक बार, 8-15 हो जाएंगे 2 वीडियो में। फिर तीसरे में 16वां क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा बड़ा है रे क्वेश्चन। बाकी है कंसेप्ट ऐसे, आधा सवाल तो करना है, आधा सवाल फिर वापस ये बढ़ जाएगा सेम टू सेम, पूरा ही लगभग। और फिर आपके 16 होने के बाद तो कितने 21 हैं, तो 5 ही बचेंगे, 5 लास्ट क्लास में कर लेंगे। एक 16वें के लिए एक क्लास ज़्यादा हो रही, बाकी नहीं हो रही। फिर विविध के एग्जाम्पल है, 2 वीडियो में विविध के एग्जाम्पल कर लेंगे, 2 या 3 में एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। 42वां एग्जाम्पल तो परफेक्ट आता है कि हाँ आना ही आना है, वैसा हो गया। फिर विविध का ना जो है ना, मैं आपके लिए 1 शॉट लेके आ जाऊँगा, 10-12 क्वेश्चन जो भी होंगे, 8-10 क्वेश्चन सेलेक्टेड, उसमें से लाइन भी बाहर नहीं जाएगी, आप विविध को खोलना भी मत बोले, ठीक है? बिल्कुल साहब, ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, सारी चीज़ें मैंने गुणधर्म लिख रखा है। ये जो गुणधर्म था ना 0 से, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया, और ये जो किया वो ये लिख दिया, क्योंकि t dt x dx कैसा है वो यहाँ लिखा। अब सीमा का कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से a ले लो चाहे 0 से a ले लो, हाँ मैंने a से b लिखवाया तो एक ही बात है। करो सर, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, और कल करेंगे आपके एक्सरसाइज शुरू। और लाइव क्लास आ रही रोज़ाना, देखना ना भूलें, डेली आ रही है 7 बजे 7:30 बजे, तो रोज़ाना जुड़ जाया करो उसके अंदर। ले लो, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया हो तो क्लास को कर रहे हैं ख़त्म फटाफट। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल हमने किया, तो मस्त रही, स्वस्थ रही और बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रही।